बराह रास्त आपको दिखाएं फैसलाबाद से, जहां पर पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने ये देखा कि हफ्ते वाला दिन इस्लामाबाद की परेड पर एक आवाम का जमे गफ़ीर जो है वो मौजूद था। इसी तरह मुल्क भर के अंदर लोग इमरान खान की बड़ी स्क्रीनों पे तकरीरें सुनने के लिए बाहर निकले। और आपने ये देखा कि पिछले 3 माह में जब से इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के साथ खड़ी है। और लोग पहले ही इस ग़ुलाम हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन पिछले 70 रोज़ के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है पूरे मुल्क के अंदर, जो महंगाई के खुदकुश हमले किए हैं इस नालायक आज़म शहबाज शरीफ ने, और जो बदतरीन तबाही हुकूमत ने आज टेक्सटाइल सेक्टर, जब 2018 में हमें हुकूमत मिली थी तो उसकी जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो 13 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थी। आज जब उसके रिज़ल्ट्स आए तो वो 19.5 अरब डॉलर के ऊपर हैं, यानी 43% इजाफा इमरान खान ने 3.5 साल के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर किया। हमें बंद फैक्ट्रियां मिली थी, हमने ना सिर्फ बंद फैक्ट्रियां चलाई, नई लोगों को रोज़गार मिला। 55 लाख नौकरियां कोरोना के बावजूद हमने 3 साल में पैदा की। लेकिन आज आप देखें तो गैस बंद है, 400 टेक्सटाइल मिलें पंजाब की बंद हैं। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब ये है कि लाखों मज़दूर जो है वो बेरोज़गार है और वो फाका कशी के ऊपर मजबूर हो गया है। और जो बिजली के बिलों में इजाफा, जो गैस की बिलों में 45% इजाफा, और इसके अलावा जो पेट्रोल में 250 रुपये लीटर, 280 रुपये लीटर डीज़ल, और जो किसान की हालत है इस टाइम वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो एक खुशहाली का दौर था वो 70-80 रोज़ के अंदर इस नालायक आज़म ने उस खुशहाली को तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया है। अब आवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है। जितने सर्वेज आ रहे हैं आप वो सर्वेज उठा के देख लें। इप्सस का सर्वे आया, 66% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। गैलप का सर्वे आया, 76% लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं। अब यही 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, और इन इंतखाबात में जब अवाम की सपोर्ट इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं है, इस नालायक आज़म के साथ नहीं है, तो ये मिस्टर फराडिये इन्होंने नई 420 शुरू कर दी है। यानी कि ऊपर एक नालायक आज़म तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। तो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो, और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुगी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? एक तरफ IMF कह रहा है कि तमाम सूबे अपने बजट का सरप्लस शो करें, तुम्हारे पास को पैसे हैं। चलो हमें तो पता है कि तुम जाली वज़ीर आला तो हो ही हो, लेकिन को पैसे हैं देने के। ये 13 रोज़ इंतखाबात से पहले एक लालच देने की कोशिश की है, जो कि प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी ख़िलाफ़ है। ना इसके अंदर को अमली इक़दामात हैं, ना ही आवाम को रिलीफ मिलना है। और 100 यूनिट चलाने वाले कितने लोग हैं जिनको ये फ़ायदा जो है वो पहुंच जाना है। ये एक बाप शोबाजियाँ करता है, वो कहता है मेरी यहाँ जिस तरह एक जंगल के अंदर आनियाँ जानियाँ होती हैं, एक ख़ास मखलूक की आनियाँ जानियाँ होती हैं जंगल में, कभी एक दरख्त से दूसरी दरख्त में छलांग लगा के बैठ जाते हैं, इसी तरह इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आज हम ये इलेक्शन कमीशन और फैसलाबाद के अंदर दरख्वास्त एक देने आए हैं कि जो सरकारी वोट हैं, जो सरकारी मुलाजमीन के वोट हैं, जो जेलों के अंदर आपके कैदी हैं जो जेल में हैं, और PP 97 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसके उम्मीदवार अली साई साहब जो है वो मेरे साथ बैठे हैं।
उनके हलके के अंदर बाकायदा ये इतलात आ रही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा। हम वो तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया गया वो लोग भी सामने ले आएंगे कि सरकारी बैलेट पेपर्स हासिल करके ये अपनी हुकूमत की इन्फ्लुएंस के ऊपर लोगों की राय के ख़िलाफ़ उनका बैलेट पेपर खुद चोरी करना चाह रहे हैं। और ये बैलेट पेपर हर हलके की प्रपोर्शनेट मुख्तलिफ है। तो ये वारदात तो हमने फैसलाबाद के अंदर तो पकड़ ली है, लेकिन ये 19 और हलकों के अंदर ये काम हो रहा होगा। तो ये दरख्वास्त हम आज फैसलाबाद का जो इलेक्शन कमीशनर है, जो ही यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनको ये हम अपनी दरख्वास्त आज देने आए हैं। और ये हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। जो सरकारी बैलेट पेपर इशू करने का प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए कि वो सरकारी एहलकार खुद अप्लाई करता है अपना बैलेट पेपर लेने के लिए, फिर उसको बाय पोस्टल ही उसका बैलेट पेपर इशू किया जाता है, बाय पोस्टल ही वो वापस भिजवाता है। लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हलके के अंदर दूसरे हलके के 25,000 वोटर ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसी तरीके से पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में हमारा एक कारकुन जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट उसे नहीं मिली, वो PP 168 के अंदर नवाज अवान के हलके में वहाँ पर कैंपेन कर रहा था। उसको CIA लाहौर की सारी पुलिस जाती है, सैकड़ों लोग जाके गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन गायब रखते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर 45,000 रुपये की डकैती डाल देते हैं। वो मेयर शराफत का ताल्लुक चूँकि इमरान रियाज के साथ है और वो खुल के हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर 45,000 की डकैती डाल दी, उसकी कल ज़मानत होती है, फिर उसको जाके जेल के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने ना इन लोटों को वोट देने, और मरियम सफदर तो पहले ही कह चुकी हुई है तकरीरों के अंदर, और वो नून लीग के वोटरों को कहा है उसने कि लोटों को वोट नहीं देने, लोटों की जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह जो है वो वाशरूम के अंदर है। और मैं ये भी इनको कहना चाहता हूँ कि जो ये कभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, रात के अंधेरे में आके वारदात डालने आते हैं ये जितने रंगबाज हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने इनका भी रास्ता रोकना है। अवाम इनके साथ नहीं है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पहले इनको जो है वो आगाह कर रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलना, आप देखेंगे कि जो PTI का वोटर है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, जो आम पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, और वो इनकी इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, इनकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़, इनकी जो बैड पॉलिसीज़ हैं, जो माशी तबाही है, उसके ख़िलाफ़ अपना राय का इजहार करेगा। ये उसकी राय के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। इस किस्म की प्री पोल रिगिंग्स के ज़रिए इसका हमने जो है वो रास्ता रोकना है, और ये दरख्वास्त जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी पेश करने जा रहे हैं। फर्क साहब, अगर आपको पेशी पता चल जाता है कि 1 साइडेड इलेक्शन हो रहा है, बीच जाके भी, तो इम्कान ऐसा है कि आप 20 इलेक्शन में देखें हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरी प्रोसेस से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। और जिस तरह आप ये देखें कि हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, जो हमारे उम्मीदवारान इंतखाबात लड़ रहे हैं, वो सियासी तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। यही वजह है कि हमें जब जैसी मालूमात मिली कि ये इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं, हमने बाकायदा उसको एक दरख्वास्त की शक्ल देकर रिटर्निंग अफसर के पास आ गए हैं। आज मीडिया को जो है वो आगाह कर रहे हैं, आपके सामने जो है वो हक़ाइक़ को लेकर आ रहे हैं, और उससे हम पीछे नहीं हट रहे। तो हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, इनके तमाम हम हथकंडों को भी रोकेंगे। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आपके ही एंकर्स, आप ही के मीडिया के लोग माइक लेकर उन हलकों के अंदर जा रहे हैं और नताइज वाज़े नज़र आ रहे हैं कि लोग PTI को वोट देना चाहते हैं। नून लीग बहुत पीछे चली गई है, और ये खुदकुशी इन्होंने खुद कबूल की है, और ये खुदकुशी इनसे आसिफ अली जरदारी ने करवाई है, जिसको इन्होंने लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। उसके साथ अब मिलकर ये हनीमून मना रहे हैं, और लूटमार का जो है वो बाज़ार गर्म है, और लूटमार की तरफ जो है वो इनकी तवज्जो है। और
हर रात हमें एक फसादी खातून आ जाती है जिसकी फसादी सोच है, फसादी ज़हनियत है, जिसने डॉन लीक्स किया, कभी इदारों के सरबराहान के ऊपर तनकीद की, वो आकर जो है हमें सुनाती है जी कि मियाँ साहब की ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के जो है वो कीमतें बहाल की। मियाँ साहब ने कौन सा दिल पे पत्थर रखा? मियाँ साहब तो नजम सेठी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे हैं वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्स के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर बैठे हैं। और यहाँ आए ना पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपकी वजह से 16-16 घंटे की आपने LNG नहीं मंगवाई, 16-16 घंटे की इम्पोर्टेड बिजली घर लगा लिए। आज उनकी बिजली महंगी है, इस वजह से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आप बिजली घर नहीं चला रहे, आवाम जो है वो मुश्किल के अंदर गुजर रही है। और अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनके ऊपर आप लोग अटैक करते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। जिस दिन कोई हमारे मुंह से लफ्ज़ निकल गया तो इसमें साथ ही औरत कार्ड खेलने शुरू कर देना है। औरत कार्ड खेलने लग जाएंगी और फिर इनका जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है वो कहेगा जी बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ी ज़्यादती होगी। बातें आप पे भी बहुत की जा सकती हैं। सियासत है, सियासत तक ही रहे, और जो तनकीद आप करनी है आप करें, लेकिन अगर आप लोगों के घरों तक जाएंगे तो बीबी फिर आप भी शीशे के घर में बैठी हुई हैं और फिर जो है वो हमसे कोई गिला शिकवा जो है वो ना करें। ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है जहाँ से आप बैठ के जाली टोटे की प्रोडक्शन करती हैं, उन टोटों को जो है वो बंद करें और आवाम को ये बताएं कि आपने तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर करना था, आटा 35 रुपये किलो करना था, चीनी 55 रुपये किलो करनी थी, आपने जो है वो घी 250-150 रुपये किलो करना था, आपने जो है वो महंगाई कम करनी थी। आपके दौर में महंगाई 32% पे पहुंच गई है, 32% के ऊपर SPI पहुंच गई है। रिकॉर्ड महंगाई इनके दौर के अंदर। और ये जो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था, हमें अब मालूम पड़ा ये हमें तो पहले ही पता था कि ये शोबाज है, लेकिन अब आवाम को भी समझ आ गई है कि ये दुनिया के अगर सारे वज़ीर आज़मों का मुकाबला किया जाए तो शहबाज शरीफ को जो है वो नालायक आज़म का अवार्ड दिया जाएगा। सबसे नालायक वज़ीर आज़म इस टाइम दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ। अच्छा, महंगाई ये भी ज़रा बताइएगा कि महंगाई भी आप कहते हैं बढ़ रही है। नुस्खा इसमाइल साहब ने प्रोग्राम में कहा कि जो मुआहदा हो रहा है IMF से, ये हम कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, जबकि जो मरियम साहब हैं वो कहती हैं कि इमरान खान साहब मुआहदा करके, ये क्या कन्फ्यूजन है? मुआहदा किया किसने? देखें मसला इनका क्या है, इनकी केसट फंसी हुई है। इनकी केसट फंस गई है। वो जिस तरह माजी में होता था ना कि एक रिकॉर्ड चलता था तो उसमें उस वक्त कैसेट की रील फंस जाती थी, इनकी कैसेट फंस गई है इमरान खान के ऊपर। ये पहले कहते थे जी कि इमरान खान क्या है जी, हमारा मुकाबला तो इमरान खान को लाने वालों के साथ है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्होंने पूरे मुल्क की जो है पॉलिश ख़त्म कर दी है। अब जो है जिस शरीफ आदमी ने किसी दफ्तर में जाना होता है उसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं मिल रही, पता चल रहा है कि सारी पॉलिश नून लीग ने ख़रीद ली है, एडवांस बुक की हुई है। वो वोट को इज्जत देने वाले अब जो है पॉलिश को इज्जत दे रहे हैं। और इमरान, दिन रात में बिजली क्यों महंगी हुई? इमरान खान। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? इमरान खान। तो भाई बात सुनो, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है तो अब तो 90 रोज़ से आपकी हुकूमत है, आप कर लेना। इक्तिसादी सर्वे कुछ और बता रहा है। ये इनकी नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, जिसको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मरियम सफ्दर के ऊपर तो खुद बैरून मुल्क जायदादों के केसेस, इसके भाइयों के ऊपर केसेस, सारे भगोड़े बन के बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क में आते नहीं हैं। और ये जो गोगे बाहर बैठाए हुए हैं इन्होंने, जो लंदन में 2 गोगे बैठे हुए हैं जिन्होंने माल इतना लूटा है, इन गोगों का भी तो हिसाब देना है ना इन्होंने। लिहाजा उन गोगों का हिसाब भी ये 17 जुलाई को आवाम लेगी और 13 जुलाई को इंशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर इमरान खान साहब आ रहे हैं। और झुमरा के इस हल्के के अंदर ये जो जहाँ से अली अफजल साई हमारे उम्मीदवार हैं PTI के, फैसलाबाद में PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।